तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के फिफ्थ लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्लियर जितने भी लेक्चर थे उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आगे अभी सीखेंगे। फिलहाल जो हम लोग फिफ्थ लेक्चर है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का मिरर इमेज बनाना हम लोग सीखेंगे कि अगर एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो हम लोग मिरर प्लेस करते हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा। अलग बात है कि आप लोग फिज़िक्स में भी ये चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट होते हैं। ये एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमें मिरर इमेज बनाना है। तो आइए, हम लोगों ने मान लीजिए मिरर ऐसे डाल दिया, मिरर हमारा ऐसे प्लेस्ड है। कुछ नहीं करना होता है, इस पॉइंट से एच जितना दूर है उतना ही दूर इधर भी बनेगा। सी एच ओ जितना दूर इस लाइन से है उतना ही दूर, ओ एच जितना दूर है उतना ही दूर, मिथाइल जितना दूर है उतना ही दूर। पहले अगर आप कार्बन देख लो तो कार्बन का जो डिस्टेंस है वहां कार्बन बना लेते हैं। अब आ जाइए, इतना डिस्टेंस है हाइड्रोजन का, इतना ये वाला, तो इतना ही डिस्टेंस ना आएगा हाइड्रोजन का। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस थोड़ा और बचा होगा कि नहीं सर, थोड़ा यहाँ तक का है, हम बोले चलिए बना लेते हैं यहाँ तक। हटाते हैं हम इस चीज़ को। CHO तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। अब आ जाइए, मिथाइल का जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस मिथाइल का आपने डालना है, उतना ही डिस्टेंस डालना है। तो आ जाइए, मिथाइल OH थोड़ा ऐसे था तो वो थोड़ा ऐसे आ जाए। मतलब ये इस एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का मिरर इमेज हुआ। अभी हम 2-3 और मिरर इमेज बनाएंगे, घबराइएगा नहीं। पहले ज़रा इस मिरर इमेज पर एक बात कर ले तब आगे बढ़े। तो आइए एक काम ज़रा करते हैं, ये इसका मिरर इमेज है। अब इस मिरर इमेज को उठाकर यहाँ डालिए तो ये इस फिगर को 100% कवर नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? तो कार्बन डाले, कार्बन कवर कर लिया, CHO कवर कर लिया, मिथाइल और OH और H एक ये तीनों जो हैं वो कवर अप नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ये मान लीजिए ये हमारा हैंड है, सामने हमने ऐसे मिरर डाला है तो ये थंब जितनी डिस्टेंस पर इस मिरर से होगी वैसे ही आएगी। तो ये देखिए, इस हैंड का मतलब लेफ्ट हैंड का जो राइट हैंड है वो मिरर इमेज होता है एंड वाइस वर्सा, राइट हैंड का मिरर इमेज लेफ्ट हैंड होता है। क्लियर है? बीच में हमारा ऐसे मिरर रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस हैंड को उठाकर इस पर डाल रहे हैं तो आप देखिए थंब ने एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं किया, मतलब कवर अप नहीं किया, 100% ढका नहीं। तो अगर नहीं ढक रहा हो तो उसको बोला जाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोज का मतलब है जैसे ये वाला देखिए, ये ऐसे, ये सुपर इम्पोज हो रहा है, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर रहा है। अब इसमें जरा एक बात और ले ले, इसका ये मिरर इमेज है। बच्चा बोला कि सर ऐसे ही आपने डाला तो ये तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे डाल दो सर तो अब तो कवर अप कर रहा है। तो मिरर इमेज को रोटेट नहीं करना है बेटा, कभी भी मिरर इमेज रोटेट नहीं होते हैं। जो मिरर इमेज बना उसको एज इट इज उठाकर यहाँ लाइए। तो आप क्या बोलिएगा कि दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये दोनों जो हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, कवर नहीं कर रहा है। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो अब इतना बड़ा नाम बार बार थोड़ी बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो साइंस ने उसका एक नाम दे दिया और वो नाम दे दिया इनांशियोमर्स। अब अपने ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए,
मतलब जैसे एग्जांपल देखिएगा, हम ये बना ले ए और हम बना ले बी, हम बोलेंगे कि बी को उठाकर ए पर डालो सर, तो ये भी तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो क्या ए और बी आपस में इनांसियोमर्स होंगे क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, आप आइसोमर पढ़ रहे हो, आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मतलब इसी का जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस दे रहा हो तो दे आर कॉल्ड इनांसियोमर्स, और ये ऑलवेज पेयर में आते हैं। वैसे इनांसियोमर्स अभी आगे हमारा और आना है, फिलहाल अभी हम एक छोटी सी बात आपको बताए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बहुत रिमार्केबल चीज आप और देखे होइएगा कि मिरर इमेज बनाने में प्लेन चेंज नहीं हो रहा है। CHO और मिथाइल ब्लैकबोर्ड की प्लेन में था, तो अभी भी CHO और मिथाइल ब्लैकबोर्ड की प्लेन में है। OH टुवर्ड्स ऑब्जर्वर था, अभी भी OH टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। हाइड्रोजन अवे फ्रॉम यू था, अभी भी हाइड्रोजन अवे फ्रॉम यू होता है। मतलब जब आप मिरर इमेज बना रहे होते हो ना, तो जो एटम का प्रोजेक्शन है वो नहीं चेंज होता है, वो जहां है एज इट इज वहीं होता है। बातें समझ में आ गई? अब जरा हम लोग देखें कि दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस या इनांसियोमर्स। तो इन दोनों में जो स्टीरियो सेंटर है, जैसे इसका स्टीरियो सेंटर ये है और इसका स्टीरियो सेंटर ये है, तो क्या स्टीरियो सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है या कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो रहा है? तो कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने के लिए हम लोग RS नेम डिसाइड कर लेते हैं। तो आइए हम लोग जरा इसका RS नेम डिसाइड करें। तो 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। ऑलरेडी हमारा जो लिस्ट प्रायर है वो डैश लाइन पर है, तो आपको सीधा 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन देखना है। एंटी क्लॉकवाइज है, इट मीन्स इट इज यस। अब आइए जरा इसका नेमिंग डिसाइड करें। तो 1, 2 और 3 ऑलरेडी चौथा डैश लाइन पर है, कुछ नहीं करना है आपको, 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन देखना है। तो ये आ गया R। मतलब एक चीज और क्लियर हो गया कि इनांसियोमर्स कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफरेंट होते हैं। इनांसियोमर्स जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफरेंट है, कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफर होते हैं। अभी हमने इनांसियोमर्स बता दिया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब हो गया कि जो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका आप मिरर इमेज बनाइए, उस मिरर इमेज को ओरिजिनल फिगर पर लेकर के जाइए। अगर 100% फिगर कवर हो गया तो आप बोलिएगा कि हाँ भाई ये हमारा सुपर इम्पोजेबल है। अब कवर होने का मतलब है जहां मिथाइल है वहीं मिथाइल आना चाहिए, जहां H है वहीं H आना चाहिए। अब मिथाइल की जगह वो H आ जाएगा तो कवर ही नहीं होगा, क्योंकि मिथाइल जो है वो हमारा टेट्राहेड्रल है, उसमें तो 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, जबकि OH में आपका 2 लोन पेयर आएगा तो हाइड्रोजन कवर ही नहीं होगा। तो हमने आपको पहले ही बोला है कि भाई ये चीज़ें हम इनांसियोमर्स और आगे देखेंगे, फिलहाल अभी हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी चीज़ें जान रहे हैं। बढ़ा जाए। अब मान लीजिए कि हमारा मन हुआ 1, 2 और मिरर इमेज बनाने का, तो आइए बनाते हैं। आइए अब हमारे पास ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है और हमें इसका मिरर इमेज बनाना है। हमने कहा कि कुछ नहीं करना है, जो एटम्स इस मिरर से जितना दूर है उतना ही दूर बनाइए। तो आइए ये वाला स्पॉट तो कार्बन का है, तो मान लीजिए यहाँ कार्बन हम मिस हो गए हैं, कार्बन है, ठीक है, घबराइएगा नहीं कि यहाँ डॉट है, यहाँ कार्बन में कैसे कन्वर्ट हो गए, हम बना ही दे। चलिए CHO जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पे CHO। अब OH ऐसे है, जब मिरर डालिएगा अब ये मत बोलना कि सर ये तो इतना डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस वाइज कम गया। हाइड्रोजन, अब मिथाइल अगर आ जाइए तो मिथाइल इधर जाएगा और हाइड्रोजन ऐसे है तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। अब फिर इस फिगर को उठा करके यहाँ डालिए तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इनांसियोमर्स हैं। बच्चे ने बोला कि सर एक बार ज़रा इसका भी नेम डिसाइड करके बता दो कि क्या जो स्टीरियो सेंटर है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये डिफर हो रहा है क्या। हम बोले चलिए
एक और ये प्रूफ दे रहे हैं, आगे अब प्रूफ नहीं देंगे, हमारी बातों को मानना है आपको। तो आ जाइए, 1 2 3, चौथा ऑलरेडी डैश पर है, कुछ नहीं करना है। 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन देखना है, ये एंटी क्लॉकवाइज एस। 1 2 3, चौथा ऑलरेडी डैश पर है, कुछ नहीं करना है, क्लॉकवाइज है, आर है, मतलब वो प्रूफ तो मिल गया कि एनांशियोमर्स स्टीरियो सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफर करते हैं। और विज डैश का मिरर इमेज भी बनाना आप सीख लिए। अब हम लोग ज़रा 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं, उसे समझिएगा। जनरली बच्चे गलती करते हैं। बहुत केयरफुली अब सारे एग्जाम्पल्स केयर कीजिएगा, लाइटली नहीं लीजिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। चलिए, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो आइए देखते हैं। अगर इसे आप देखिए तो ये वाला स्टीरियो सेंटर है आपका, थोड़ा शॉर्ट स्टीरियो सेंटर यहाँ बना लिए। ये वाला क्लोरीन है, ये वाला H है, ये वाला मिथाइल है और ये वाला इथाइल है। यहाँ पर अगर आ जाइए तो ये वाला कार्बन स्टीरियो सेंटर है, इस कार्बन से ये मिथाइल है, ये वाला इथाइल है, ये वाला Cl है और ये वाला H। वैसे भी अगर इससे आप इसको देखे होइएगा तो लग गया होगा कि ये मिरर इमेज है। ये देखिए, यहाँ पर मिरर डालिए, जैसे ही मिरर डालोगे इसका ये मिरर इमेज बनेगा, फॉर्म होगा। तो अगर ये मिरर इमेज फॉर्म हुआ है तो एक तो पता है कि ये एनांशियोमर्स हैं, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसको उठाकर यहाँ डालो, कवर अप नहीं करेगा। उठा करके यहाँ डाल के देखिए, नहीं होगा कवर, क्योंकि अब यहाँ जो Cl और H है वो ऐसे अगर जाइएगा तो तीसरे स्पॉट पर है, जबकि यहाँ दूसरे स्पॉट पे है। तो एनांशियोमर्स हैं, और अगर ये एनांशियोमर्स हैं तो अगर एक R होगा तो दूसरा S होगा। कॉन्फ़िगरेशन वाइज स्टीरियो सेंटर पर उसको डिफर होना है। तो आइए ज़रा नाम डिसाइड कर ले। तो बच्चा बोला 1 2 3, ऑलरेडी हाइड्रोजन डैश लाइन पे, कुछ नहीं करना है। 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन देखना है, मतलब इस स्टीरियो सेंटर पर ये R है। अगर ये R है तो इसको इस स्टीरियो सेंटर पर S बनना है। आइए जरा देख ले। बच्चे ने बोला कि सर चलो जरा फॉर्म कर दो। तो 1 2 3 4, 1 से 2 और 2 से 3 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ऐसा आ गया। क्लियर है? हटाते हैं इसको। बच्चे ने बोला कि सर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड आपने कह लिया, तो फर्स्ट और सेकंड हमारा एनांशियोमर्स आ गया। फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमारा एनांशियोमर्स है। बच्चे ने कहा कि सर हम एक नया फिगर ऐसा सोचते हैं। और हम फर्स्ट एंड थर्ड में रिलेशन चाह रहे हैं, और हम सेकंड और थर्ड में रिलेशन चाह रहे हैं। हम बोले चलिए आइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको जरा नेमिंग डिसाइड करते हैं इसका। तो आइए, ये वाला कार्बन जो स्टीरियो सेंटर है, कार्बन, इससे लगा हुआ क्लोरीन और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन, इधर मिथाइल, इधर इथाइल। प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करोगे तो ये नंबर 1 पर, ये नंबर 4 पर, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर। ऑब्वियस सी बात है, बिना एक्सचेंज किए नाम डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट प्रायर ग्रुप आपका बेस लाइन पे है। चेंज अगर हम करें तो ज़रा देखिएगा। बच्चा बोला कि C चौथा चला गया सर ऊपर, पहला आ गया नीचे, दूसरा आ गया इधर,
तीसरा आ गया इधर। मतलब 1 से 2 और 2 से 3 जो हमारा है ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज है, इट मींस ऐसे। ये जरा देखिए ना, गलती हो गई क्या? और जरा देख लें, हमारा 4 ऊपर गया 1 नीचे आया, 2 इधर था तो 2 इधर गया 3 इधर गया। अब 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 गए और 2 से 3 गए, तो क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना आप। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये होगा। तो अब जरा इसे हटाते हैं और यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन इस मेंशन कर लेते हैं। अब ये दोनों, अब अगर आ जाइए पहले और तीसरे में, पहले फर्स्ट और थर्ड में देखना, तो देखना बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला पोर्शन तो इसका मिरर इमेज की तरह लग रहा था, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन मिरर इमेज की तरह नहीं लग रहा था, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन अगर मिरर इमेज की तरह होता, मिरर आप ऐसे रखते तो वो तो ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आपने प्लेन चेंज किया हुआ है। तो हमने कहा कि जी हाँ, तो याद रखिएगा ये भी आपका एस फॉर्म हुआ है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको मिरर इमेज की तरह दिख रहा हो लेकिन प्लेन भी चेंज हो रहा हो, तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज उसे डिफर होना है। तो आ जाइए, हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफर कर गया, मतलब आप अगेन बोल सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड हमारा इनांशियोमर्स है। क्लियर है? फर्स्ट और थर्ड हमारा अगेन इनांशियोमर्स हो गया। अब बच्चे ने बोला कि सर सेकंड और थर्ड, तो हम बोले आइडेंटिकल है, ये भी आपका एस है, ये भी आपका एस है। क्लियर है? पढ़ा जाए आगे। बच्चे ने बोला कि सर अब हमारे पास फोर्थ ये है और हमें डिसाइड करना है फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। मान लीजिए थर्ड भी हमारा बोर्ड पर जगह नहीं था, हमने हटा दिया, थर्ड और फोर्थ भी हमें आइडेंटिफाई करना था। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम बोले कि कुछ नहीं कीजिए, मान लीजिए आपको मिरर इमेज का आइडिया नहीं मिल रहा है, तो मिरर बनाइएगा तो ये वाली चीज़ को भी चेंज होना है, लेकिन ये तो एज इट इज है, सिर्फ इसने यहाँ के प्रोजेक्शन को चेंज किया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, नाम तो डिसाइड कर सकते हैं। तो कार्बन, यहाँ पर आ गया क्लोरीन, यहाँ पर आ गया इथाइल, यहाँ पर आ गया मिथाइल और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलरेडी डैश लाइन पर है, इसलिए सीधा प्रायोरिटी डिसाइड करना है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बच्चे को लग रहा है कि शायद इस वाले में दिक्कत है। आइए देख ले, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इथाइल, मिथाइल, 1 2 3, 1 से 2 और 2 से 3 क्लॉकवाइज है। माने फिगर का आप जो है सो डिफरेंस अगर करते चलिए, तो चौथा जो है वो फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज बन करके चौथा आपका एस बन गया। मतलब फिर आर और एस इनांशियोमर्स हैं। मतलब देखिए हमने क्वेश्चन को कैसे चेंज किया है। अब ज़रा इस पूरी चीज़ों को हटाते हैं और क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ज़रा चीज़ों को समझेंगे। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये आ गया, हमें इनमें और इनमें रिलेशन पूछ लिया कि आप इन दोनों में रिलेशन आइडेंटिफाई कीजिए, क्या होगा। तो आप सीधे देखकर आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई ये हमारा, अगर सपोज आर था तो ये एस आएगा, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमारा इनांशियोमर्स है।
देखिए एक बहुत रिमार्केबल चीज़ आपने देखा है कि एक तो है कि सीधा नेकेड आई से देखकर आपको पता लग रहा है कि ये हमारा मिरर इमेज है, और एक ऐसा भी फिगर हो सकता है जो आंखों से देखकर पता नहीं लगे कि ये हमारा मिरर इमेज है या नहीं है। जैसे अब इसी में आइए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आ गया हमारा। अब जरा देखिएगा हमारा क्वेश्चन आ गया। अब एक चीज़ तो बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये इसका मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज में आपने मना किया हुआ था कि भाई ये हमारा प्लेन चेंज नहीं होता है। मतलब अगर हम इसका मिरर इमेज बनाते तो ये मिरर इमेज तो फॉर्म नहीं होता, क्योंकि मिरर इमेज में क्लोरीन हमारा डैश पे नहीं आ जाता और हाइड्रोजन हमारा बेस पे नहीं आ जाता। लेकिन अगर इन दोनों के बीच हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना हो तो हाउ वी आइडेंटिफाई, प्रीवियस को तो देखकर जस्ट हमें पता लग गया, यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा है। तो हमने कहा कि भाई वहाँ पर आप नाम डिसाइड कर लो, और शायद हमने नाम इसका डिसाइड करवाया है। एक आर है तो एक एस है, और अगर या दोनों आर है, जो भी है हमने प्रीवियस आपको डिटेल्स अभी जस्ट दिया है। तो अगर मान लीजिए कि एक आर और दूसरा एस आ गया तो आप बोलोगे कि उस स्टीरियो सेंटर पर वो एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी इसी में बन सकती है, प्रीवियस डिस्कस्ड है, माने प्रॉब्लम के नेचर को आप समझिए कि प्रॉब्लम कैसे अपने आप को चेंज कर रहा है। मान लीजिए इसी में हमने कर दिया, हम बोले नहीं ये नहीं है हमारा, ये है, या अब बच्चे ने बोला कि सर फिर मिरर इमेज की तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर हम मिरर ऐसे डालेंगे तो सीएल तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ तो सीएल नीचे आ रहा है, हाइड्रोजन ऊपर चला गया है, भले ही प्लेन चेंज नहीं हो रहा है, हम यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया था, अभी इसका नाम एक बार देख ही ले, तो इसका नाम आपका आया था CCl, इथाइल, मिथाइल और H। तो आपका ये रोटेशन बना था, मतलब क्लॉकवाइज आया था। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, नाम तो डिसाइड कर सकते हैं ना। वैसे धीरे धीरे आगे जैसे ही ये टॉपिक बढ़ेगा आपको कंफर्म होने लगेगा कि माने ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल है, एक्सेट्रा। अभी हम नेमिंग के थ्रू डिसाइड कर लेते हैं। तो आइए इसका नेमिंग अगर हम करें तो सी, अच्छा बोला कि सर ये वाला Cl, ये वाला मिथाइल, ये वाला इथाइल और ये वाला हाइड्रोजन। अब हमने कहा कि आप नेम डिसाइड करके देखिए, 1 2 3, 1 से 2 और 2 से 3, और माने उसी साइड अगर Cl और H उसी साइड होता और उसी प्लेन पे होता तो एनांसियोमर बन जाता, लेकिन उसको अगर आपने फ्लिप कर दिया है उसी प्लेन पर तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज सेम आ गया। देखिए R और R, माने ये Cl ऊपर होता बेस लाइन पे और हाइड्रोजन नीचे डैश लाइन पे होता तो वो एनांसियोमर होता, लेकिन उस Cl और H को आपने प्लेन के साथ फ्लिप किया है, बिना प्लेन के फ्लिप नहीं किया है। तो आप बोल रहे हो कि वो आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम का नेचर समझते चलिए। अब इसी में मान लीजिए कि हम ये दे देते, और फिर आपके लिए ये तो कंफर्म है कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज होता तो ये इथाइल ग्रुप इधर आता, जबकि इथाइल अभी उधर ही है। अब सर इन दोनों में अगर हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, नेम डिसाइड करो ना, नेम तो सबसे बड़ा आर्म्स है आपके पास। हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको कहा था कि आर और एस नॉमेनक्लेचर हमारी सिलेबस नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। हम लोग का पढ़ने का मेन रीज़न यही है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जहां हम और आप डिसाइड कर पाने में अनेबल हो जाते हैं कि ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है या सेम कॉन्फ़िगरेशन है, वहां हम नेम से डिसाइड कर लेते हैं कि इज इट सेम और अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए जरा इसका हम नेम डिसाइड करें। तो बच्चा बोलेगा कि Cl, H, इथाइल, मिथाइल। एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसका नेम आप डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट प्रायर ग्रुप आपका बेस लाइन पे है, तो इंटरचेंज करना होगा। तो Cl और H को इंटरचेंज करोगे, Cl थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, Cl और H को इंटरचेंज करोगे और मिथाइल और इथाइल को इंटरचेंज करोगे। तो आइए इंटरचेंज जब हम किए तो क्या बना वो ज़रा देखिएगा। Cl हमारा 1 पर था तो ये 4 यहाँ चला गया, 1 यहाँ आ गया। इथाइल 2 पर था, इथाइल 2 इधर आया, मिथाइल 3 पर था, ये इधर चला गया।
1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन R। क्लियर है? अब मान लीजिए इसी में अब हम प्रॉब्लम ऐसा कर दे रहे हैं और 2 मिनट का आपको वक्त दे रहे हैं, ज़रा उसे आप सोचिए। और मान लो कि हम इन दोनों में रिलेशन पूछ लिया कि भाई क्या है इन दोनों में रिलेशन। बच्चा बोलेगा कि सर अभी तो आपने किसी प्रॉब्लम में इसको डिस्कस किया था। हम बोले तब भी कर दो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने किया था अर्लियर। तो आ जाइए, कार्बन ये हमारा रहा क्लोरीन, ये हमारा रहा हाइड्रोजन, ये हमारा रहा इथाइल, ये हमारा रहा मिथाइल। प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, 1 2 3। 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन। आगे हमारे मान लीजिए हमें इन दोनों में पूछ लिया कि भाई इन दोनों में रिलेशन बताओ क्या है। अब बच्चा ऐसे ओपन आइज से देखेगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो अगर यहाँ मिरर प्लेस करेगा तो ये वाला जो ग्रुप है उसको तो इधर आना है, तो एज इट इज इधर ही है। अब बच्चे के ब्रेन में ही नहीं आ रहा है, वो उतना काम अगर उसने किया हुआ है ना तो उसको एक माइंड में है कि भाई होता क्या है। आइए तब भी हम यहाँ डिसाइड करते हैं। बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो ना, डिसाइड ही कर दो। एक चीज़ ज़रा देखना। मान लीजिए इसका नेम हम डिसाइड करिए तो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन हमारा डैश लाइन पे है, हाइड्रोजन ये मान लीजिए हमारा कार्बन है, तो ये वाला ग्रुप ये वाला कार्बन है, तो 1 और 1 2 कार्बन का चेन इथाइल, और ये वाला मिथाइल। नेम डिसाइड करोगे तो 1 2 3, दिस वन इज योर एस। ये एस आ गया। तो हम लोग एक काम करें, थोड़ा इसका भी हम लोग नेम डिसाइड कर दे। तो आइए, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इथाइल, मिथाइल। नेम डायरेक्ट डिसाइड नहीं होगा, वजह ये है कि आपका ये क्या है बेस लाइन पे, और नेमिंग डिसाइड करने के लिए डैश लाइन पे होना चाहिए। तो आइए हम लोग ज़रा इंटरचेंज इसको कर दे। तो कार्बन, अब जो ये नंबर 1 प्रायोरिटी आएगा ये नीचे आ गया, नंबर 4 ऊपर चला गया, इथाइल नंबर 2 पे था, ये इधर आ गया, और मिथाइल इधर आ गया। अब आइए जरा 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन भेजें। देख लीजिए 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन कैसे जा रहा है। मतलब एक ये चीज़ का आइडिया तो इतने प्रॉब्लम में आपको मिल गया होगा कि भाई हम कैसे एक गिवन फिगर में अगर डायरेक्ट मिरर इमेज का आइडिया नहीं लगा पाते हैं तो हम लोग और इस नेम डिसाइड करके इन चीज़ों को पता कर सकते हैं कि वो इनांसियोमर्स हैं या वो आइडेंटिकल हैं, या उस स्टीरियो सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन हमारा चेंज हो रहा है। आप नेम डिसाइड कीजिए, सारी हिस्ट्री वहीं से पता लग जाएंगे। क्लियर है? अब जो है, मान लीजिए बच्चे ने बोला कि सर एक फिशर प्रोजेक्शन है और फिशर प्रोजेक्शन में हमें मिरर इमेज ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम लोग ले लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन A B X Y। हमें इसका मिरर बनाना है, हमने मिरर यहाँ डाल दिया। अब बताइए X और Y तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बी और ए, बी जितना डिस्टेंस पे है उतना डिस्टेंस पे आ जाएगा, ये जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे चला जाएगा। क्लियर है? अब बच्चे ने बोला कि सर अगर मान लो कि हमारा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ए बी एक्स वाई एम एन, तो क्या मिरर इमेज बनाना बहुत टफ है क्या। आइए बना लेते हैं मिरर इमेज। ए और बी तो एज इट इज रहेंगे, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा m हो जाएगा। और एक चीज़ देखिएगा, अगर स्टीरियो सेंटर है तो स्टीरियो सेंटर का मिरर इमेज हर स्टीरियो सेंटर पे एक नया कॉन्फ़िगरेशन देता है। ये इसका मिरर इमेज है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर अगर सपोज R है तो ये यहाँ S होगा,
सपोज हमने कहा है नेमिंग पता ही नहीं है, ये यहाँ पर अगर आर है तो ये यहाँ पे एस होगा, क्योंकि स्टीरियो सेंटर के मिरर इमेज न्यू कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसर होते हैं। बातें आ गई समझ में? चलिए, ओके, थैंक यू।